पैसों की तंगी के कारण फ्रेंड्स मैं पुलिस स्टेशन का मुंह तक देखकर वापस आई हूं और ये मेरी लाइफ की सबसे बुरा दिन था जो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालू। मैं ओंकारेश्वर के छोटे से गांव में रहने वाली एक हाउसवाइफ हूं और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मैं बात कर रही थी उस दिन की जब मैं और मेरे हस्बैंड की नई नई शादी हुई थी और हम लोग अधिकतर हमारे जो ससुराल है और पियर है वहाँ पर जाया करते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास में बच्चों की कोई टेंशन नहीं थी। तो इसलिए हम महीने में या फिर 2 महीने में एक बार अपने ससुराल ज़रूर जाती थी। मैं जाने आने की आसानी भी थी, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन चलती थी जो कि ओंकारेश्वर से आगे तक जाती थी और वहाँ से फिर हम ऑटो या फिर मैजिक वगैरह चलते थे, उसमें बैठकर अपने घर ससुराल पहुँच जाया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि पैसे की तो वैसे ही कमी रहती थी और मैं आपको बताऊं कि मेरे ससुराल में हमेशा पैसों की कमी ही रहती है, चाहे फिर हम उनको आधी तनख्वाह भी भिजवा दें, लेकिन जब भी हम जाते थे तो फिर वहाँ पर वही सब चालू होता था कि दूध के लिए पैसे नहीं है तो फिर हमें देना है, कोई भी चीज़ मंगानी हो तो उसके लिए हमें पैसे देना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड थोड़े थोड़े पैसे 100 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए, ऐसे करके देकर हम जब तक रहते हैं तब तक काम चलता रहता है। जब हम वापस आने लगे फ्रेंड्स तो क्या हुआ कि हमारे पास में सिर्फ 100 रुपये थे जब हम इंदौर के बस स्टेशन पे बस से उतरे। ससुराल से हम अच्छे पहले निकल गए थे, टिकट भी था, लेकिन हमारे घर जाने के लिए जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहाँ तक के लिए सिर्फ जेब में 100 रुपये बचे थे और 100 रुपये काफ़ी थे हमारे लिए क्योंकि 20 से 25 रुपये लगते हैं हमारे शहर तक आने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना अब जल्दी से टिकट लेके बैठ जाएं। हम लोगों ने टिकट लिया लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे और जब तक हम ट्रेन के पास पहुँचते हम भागते भागते भी ट्रेन नहीं पकड़ पाए। मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया और उन्होंने टिकट वहीं पर फाड़ के फेंक दिया क्योंकि अब तो उसने वेस्ट ही होना था। दूसरी ट्रेन आने वाली थी लेकिन वो शाम तक आती और अब हमें बस से ही जाना होता, लेकिन पैसे हमारे पास थे नहीं। इतने में सीआरपीएफ वाले आए, उन्होंने हमारे से टिकट मांगा। टिकट हमारे पास था नहीं और जो टिकट मेरे हस्बैंड ने फाड़ा था वो हवा के कारण उड़ गया। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि उन्होंने हमें अरेस्ट कर लिया। ना तो हमारे पास में प्लेटफॉर्म टिकट था और ना ही कहीं आने जाने का टिकट। बड़ी मुश्किल से इन्होंने फिर अपने इंदौर में रहने वाले एक फ्रेंड को बुलाया और उन्होंने हमारी ज़मानत की। तो पुलिस स्टेशन ऐसा था फ्रेंड्स कि जो सीआरपीएफ का पुलिस स्टेशन होता है ना, वैसा पुलिस स्टेशन था। उन्होंने मेरे हस्बैंड को अंदर बिठा लिया था और मुझे कहा था कि आप बाहर खड़े रहिए। तो मैं पूरा टाइम वहाँ पर खड़ी रही। इनके फ्रेंड को आने में आधा घंटा लगा। उन्होंने आकर हमारी ज़मानत करवाई और उसके बाद में फिर जो फ़ाइन था वो भरा और उसके बाद में फिर उन्होंने हमें कुछ पैसे भी दिए जिससे कि हम कुछ खा पी सकें। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बस का टिकट लिया और टिकट लेने के बाद में फिर हम लोग घर के लिए निकले। ये बात मैंने ससुराल और पियर दोनों में आज तक नहीं बताई है और मैं भूली भी नहीं हूँ ये सब।